आपने ब्लड टेस्ट कराया और आपको खून की कमी आई। डॉक्टर ने आपको आयरन लेने की सलाह दी। पर आयरन टैबलेट के मामले में सिर्फ गोली खाना ही काफ़ी नहीं होता, कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो कभी कभी फ़ायदे से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आयरन की कमी से थकान, चक्कर, बाल झड़ना, सांस फूलना, कमजोरी, यह सब बहुत कॉमन होते हैं और इसके इलाज के लिए कई बार डॉक्टर आपको आयरन टैबलेट खाने की सलाह देते हैं और अगर ज़्यादा कमी है तो आयरन इंजेक्शन की सलाह लेते हैं। पर आयरन के साथ कुछ सावधानियां जरूरी होती हैं, जैसे कि आयरन टैबलेट कैसे लेना चाहिए। आयरन की गोली का एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा खाली पेट लेने पे होता है, पर कई बार खाली पेट लेने से आपको गैस्ट्राइटिस या फिर एसिडिटी हो सकती है, तो ऐसे में आप इसे खाना खाने के बाद खासकर रात के टाइम ले सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप आयरन की टैबलेट के साथ विटामिन सी लेते हैं, जैसे कि नींबू पानी, आंवला, संतरा या फिर सीधा विटामिन सी की गोली, तो आयरन टैबलेट का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ ही आयरन टैबलेट को कभी भी चाय, कॉफ़ी, दूध इन सब के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह आयरन गोली का एब्जॉर्प्शन कम कर देती है। कई लोग जो थायराइड या कैल्शियम की गोली ले रहे हैं, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि आयरन को कभी भी कैल्शियम या थायराइड के साथ नहीं लेना चाहिए। इन सभी गोलियों के बीच कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। जैसे कि आप थायराइड को सुबह ले रहे हैं, कैल्शियम को दोपहर को ले लीजिए और आयरन को आप रात को ले लीजिए। आयरन टैबलेट के कुछ बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कई लोगों को कब्ज लग सकता है, पेट फूला फूला या भारी लग सकता है और लैट्रिन काले रंग की हो सकती है। काले रंग की लैट्रिन आयरन में बहुत कॉमन होती है और यह कोई बीमारी नहीं होती है। और कुछ लोगों को आयरन सिरप कभी कभी दांतों में स्टेन कर सकता है। अगर आपको आयरन का कोई एक प्रिपरेशन सूट नहीं कर रहा है तो दूसरा प्रिपरेशन हो सकता है सूट करे। कई अलग अलग प्रकार के आयरन टैबलेट आती है, कभी किसी को एक सूट नहीं करती तो दूसरी सूट कर सकती है। और जो भी व्यक्ति आयरन के टैबलेट्स ले रहा है उसे खूब पानी पीना चाहिए, अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो। साथ ही फल, सलाद, फाइबर यह सब लेना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। जैसे जैसे खून बढ़ता जाएगा, शुरुआत आप हल्की वॉक से कर सकते हैं और फिर धीरे से आपको व्यायाम बढ़ाते जाना चाहिए। आयरन इंजेक्शन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेना चाहिए और हमेशा क्लिनिक या हॉस्पिटल में ही लेना चाहिए। आयरन इंजेक्शन के बाद 20 से 30 मिनट तक आपको ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, घर जाने की जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर आपको चक्कर, खुजली, सांस में तकलीफ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। और साथ में हम यह भी जानते हैं कि आयरन रिच डाइट क्या होती है। 3 खाने में आयरन ज़्यादा होता है, तो चना, गुड़, पालक, किशमिश, अनार, काले चने, बीन्स, या जो लोग मांसाहार लेते हैं उनके लिए अंडा, मछली, लीवर, इन सब में आयरन ज़्यादा होता है। पर अगर आपको आयरन की कमी है तो आप सिर्फ खाद्य पदार्थों से आयरन पूरा नहीं कर सकते, आपको सप्लीमेंट लेना भी ज़रूरी है। आयरन लेना जितना ज़रूरी है उसको सही तरीके से लेना उतना ही ज़रूरी है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे आसान हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।